तो भाई साहब देखो, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नेता बनने के फायदे, समझ रहे हो? नेता बनने के कितने फायदे हैं। बंदा यूपीएससी और नीट पता नहीं क्या क्या तैयारी करता है भाई साहब। किसी किसी को तो नीट की तैयारी करने पता है 10 साल लग जाते हैं। बहुत है। अभी हमारे जानने वाले में है भाई 5 साल 7 साल 10 साल से बंदे लगे हुए हैं। और जो नेता नगरी में है उनका क्या हो भाई, 2 3 साल में किसी नेता के साथ फोटो खिंचाए, धक्का मुक्की खाए, रैली वैली किए, 3 साल में मंच पे पहुंच जाते हैं भाई साहब। जो भी काम होता है भाई, अरे वो हमारे उनसे मिल लो, उनका काम होने लगता है। धीरे धीरे वो नेता बन गए। और नेता बनने के भाई साहब इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि गिना नहीं सकता हूँ भाई। बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है, नेता बनने में फायदा है कि यूपीएससी अधिकारी बनने में फायदा है? अरे भाई हैं? यार, क्या बनने में फायदा है? मुश्ताक भाई वही बात हो गई। ठीक है कि आंधी के मुंह बहना है, हमरे यहाँ कहावत है। अच्छा, आंधी इसका चला तो मतलब क्या होता है? अरे यार, आंधी आ रही हो, ठीक है, हाँ। और तू कहा तो फिर हम बेना हाके। अब बेना हाके वाले यूपीएससी और जो जितने भी प्रोफेशनल लाइन के लोग लेकिन हैं, देखो भाई, ये बात डॉक्टर तो हुए, सही है कि इंजीनियर हुए। यूपीएससी मतलब खराब नहीं है, लेकिन नेता बेहतर है। है कि नहीं? अब भाई देख लो, एक एमएलए भाई, एमपी जो होते नहीं है, ये विधायक भाई, डीएम उनको ऐसा हड़काते हैं यार कि क्या ही बताएं। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं भाई, मैं अपने जिले में गया था, वहां भाई विधायक की गाड़ी जा रही थी, कुछ हुआ, डीएम ने रोका। हमारे सामने की बात है, उंगली दिखा दिखा कर डीएम को बात करो, तुम्हारी औकात क्या है मेरी गाड़ी रोकने का भाई? ये डीएम की औकात है, दादा बताओ। मुश्ताक भाई, नेता का मतलब ही यही होता है कि किसी एक चीज को मैनेज करने वाला, उसको दिशा देने वाला, और उसी के गोल को, उसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सब का वही गोल रहता है। समझ रहे हो? अब जब जो मैनेज करने वाला कोई भी आदमी हो, एक छोटा सा संस्था हो या देश हो, हाँ समझ हाँ। रहे हो, मैनेज जब करने की बात आई और वहाँ नेता की बात आई तो उसके अंडर ही सब आएंगे, ये है ना? जान लो। दूसरी चीज, जहाँ बात नेता की आई वहीं करप्शन होता है। बहुत से लोग जो आम आदमी है या जो अधिकारी लोग हैं वो अपने पद का पूरा उपयोग करना भी चाहें तो नहीं कर उनसे पाते हैं, ऊपर जा नहीं सकते, है ये ना? बात नेता जान लो। लोग से ऊपर भाई नहीं जा सकते, समझ, हाँ ये तो है। यकीन नहीं मानोगे भाई, छोटा मोटा आपका काम हो जाए अभी कोतवाली पे, समझ लो, एकदम जेन्युइन काम आप करवाने चले जाओ, आपके पसीने छूट जाएंगे, है ना? और धरी कुरी जो इज्जत है उसकी भी मैया तैया हो जाएगी, मैया तैया होगी, ये मैया बात बहुत तैया। सही बोले हो तो। और अगर अगर यही चीज आप नेता के रेफरेंस से चले जाओ या ये हो जाए कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये फलाना नेता का जान पहचान का है, और फोन आने की शंका हो, 19 का 19-20 काम नहीं, 19 20 और 15 काम आप अच्छा, लेके एक बात जाओ और देखे वो हो, आपका होगा। अगर कोई नेता है, उसका उसको मतलब क्या, एफआईआर उससे अगेंस्ट कम से कम मुकदमे चल रहे होंगे 50, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। कितना मुकदमा? 50 मुकदमा। मैं ऐसा लग रहा है भाई कुछ है ही नहीं वो। और कोई एक अधिकारी छोटा हो, कोई आम इंसान हो, 2 मुकदमे लेकर भाई इतना घबरा जाता है भाई कि अब भैया तो जिंदगी बेकार है मेरी। सुनो, मुकदमा जो होता है ना मुश्ताक भाई, किसी के माथे या मुंह पे नहीं लिखा जाता है, कागज के टुकड़े पे लिख दिया जाता है। अब इसमें परेशानी जो होती है वो जानते हो क्या होती है क्या? कि एक आदमी की परेशानी ये होती है कि मुकदमा लिखा गया तो उस मुकदमा लिखने के बाद के जितने प्रोसीजर हो से गुजरना है उस आदमी को, बराबर वो उससे 10 गुना ज्यादा प्रताड़ित हो के उस प्रोसेस से गुजरेगा, कुचला जाएगा, रिमांड पे लिया जाएगा, तूरा तारा जाएगा, घड़ियाया जाएगा, घर पे उठा लिया जाएगा। लेकिन यही चीज नेता पे हो जाए तो वो मुकदमा कागज के टुकड़े पर लिखा रहेगा, प्रोसेस की ऐसी तैसी ऐसी हो तैसी। जाएगी। तो और सुनो, और बाकायदा वो कहेगा कि मुकदमा लिखा है, तो मुकदमा लिखा है तो चार्जशीट भेजो केस कर वहाँ अदालत में, और उसके लिए ये रहता है उसके दिग्गज वकील वहाँ खड़े रहते हैं। संभाल लेते हैं सब। और जितने भी कानून हैं, ये कानून देश हित के लिए है और यहाँ के लोगों के लिए है, समझ रहे हो? नेताओं के जो लिए नहीं है। सुनो, यहाँ के लोगों के लिए है, लेकिन उसका उसको ध्यान में रख के ये भारत का ही आदमी तो लिखे हैं मेरे भाई। हाँ, ये जितना बात। भी कानून है किसी ब्रिटिश के लिए तो बना नहीं है,
या बाहरी देश के लिए तो बना नहीं है कि हाँ भाई। लेकिन कहा जाता है कि कानून सबके लिए समान है। बताओ। कहा जाता है ना, कहा जाता है, कहीं है। एक जो कहावत था नहीं कि ये जो कानून है, हम लोग मुद्दे से भटक तो नहीं रहे हैं, हम लोग नेताओं के फायदे की बात कर रहे हैं ना। जो कानून है एक मकड़ी का जाला है। हम्म। गरीब इंसान फंस जाता है और मजबूत इंसान तोड़ के निकल जाता है। एक बात जान लो, पूरे जहान में नेता जो होते हैं, नेता हिंदी वर्ड है, लीडर कहते हैं, हुक्मरान कहते हैं, सबका एक ही सारांश है कि हाँ भाई नेता। जिस भी जगह पे, जिस भी देश में, वो चाहे घर हो, मकान हो, ऑफिस हो, या कोई एक छोटी मोटी संस्था हो या देश अच्छा हो, वो सब जहाँ छोड़ो। अदल खत्म हो जाएगा, इंसाफ खत्म हो जाएगा, वहाँ किसी भी चीज के मायने मतलब सब खत्म, वहाँ बिगाड़ शुरू हो जाएगी, ये बात जान लो। तो अब बताओ, यूपीएससी तैयारी करके आईएएस बने, डीएम के नीट की तैयारी करे, डॉक्टर शॉर्ट बने कि नेता बनने में फायदा बेवकूफी है? है मेरे भाई, बेवकूफी है। माँ बाप फायदा के किसमें पैसे, है? माँ बाप का पैसा आप लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, और नेता नेती में बनने में आपको फायदा गिनाने लगूंगा तो रातिया कई रतिया गुजर लेकिन जाएगी। एक सुनो, बात, मतलब नेता बनने में फायदा है। फायदा है, और दूसरी बात यूपीएससी या सिविल या जो है डॉक्टरी लाइन या जो भी लाइन है, और प्रोफेशनल बैंकिंग सैंकिंग जितने भी है, समझ लो, ये खाना खाने और जीने भर के लिए ठीक है, अच्छा है। लेकिन भाई साहब ये जान लो, सच्चाई जो है, नेता बनने में फायदा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार, देखो इरफान के नेता बनने में मतलब तुम यूपीएससी ना करो, जितने बहुत सारे लड़के कर भी रहे हैं भाई। लेकिन यार देखो, उम्र छोटी लग रही होगी भाई, लेकिन तजुर्बा थोड़ा बहुत है। मेरे भाई, कि भाई नेता मतलब आम भाषा में कहा जाए कि सब कुछ तुहिन माई बाप। माई बाप। हाँ। और ये बात एकदम सही है, बिल्कुल इसमें हमें कोई छोटे से छोटे नेता भाई, ऐसा लगता है 4 गाड़ी लेके हम जा कहने, रहे सुनो हैं सुनो, यार। आप डिप्लोमा करने जाओगे, डी फार्मा, बी फार्मा, ठीक है, या नीट की प्रिपरेशन करोगे, कम से कम अगर आप बढ़िया से पढ़ाई नहीं की हो, अगर यूपी बोर्ड से हो, तो कम से कम 4 साल 3 साल लगेगा आपको निकालने में, समझ लो। और अपने आप को झोंक दोगे और तो पता दो है साल एक से एक, पहले एक नहीं मजे की बात निकलेगा। जानते हो? हम लोग पढ़ते हैं नौकरी के लिए। हम भी भाई पढ़े हैं, तुम भी पढ़े हो, नौकरी के लिए। थोड़ा और अनपढ़ नेता नौकरी निकालता है हम लोगों के लिए। बहुत। समझ रहे हो? और अब ये बात जान लो कि लालू जी की तबीयत खराब हो गई थी, उनकी बेटी एमबीबीएस थी उस वक्त, हाँ। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होता है मेरे भाई, वो तक नहीं दे पाई थी, टॉपर थी। बताओ। अब तुम अंदाजा लगाओ कि वो पढ़ाई की थी, जो खैर लड़का उनका टॉपिक जो बहुत लड़का डिप्लोमा किया है और 3 महीना या 90 दिन की सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग होती है मेरे भाई, उसको भी पता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, समझ रहे हो? प्राइमरी ट्रीटमेंट तो कर ही सकते। सही में यार, मतलब हमारे यहाँ जब एक इंसान देखो भाई कि इतना अच्छा तैयारी करके इस पोस्ट पे पहुंचा है, और फिर एक कोई नेता अनपढ़ा गंवार जाके उसको जब गाली दे दे या फिर उल्टा सीधा बोल देना, तो दिल टूट जाता है। मतलब ये क्या है फिर यार, मैं इसको क्यों पढ़ा हूँ, मैं क्यों यहाँ तक आया हूँ? देखो यार, कोई औकात ही नहीं रह जाती है यार। एकदम रियल है भाई ये। देखो बात सुनो, पहले पहले आपको फर्क पता होना चाहिए। जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी पोस्ट हैं भारत देश के अंदर, आप जहाँ भी पोस्ट जो होते हैं, वो वहाँ और के एक बात लोगों और की पता है, सीमित जो है वो रहती है पावर, लेकिन नेतागिरी का जो पोस्ट होता है उसकी पावर सीमित नहीं रहती है, है ना? बात जान लो। ये तो वो है। सब कुछ कहता है कि हम देश हित में, अपने लोगों के हित में ये करेंगे, और ये करना पड़ेगा, इसके लिए तुम बने अब रहो, सुनो, हमारे बस। यहाँ एक तो अधिकारी करेंगे। रनर प्रत्याशी था भाई, विधायक वाला। ठीक है, विधानसभा का एक प्रत्याशी था, मतलब ऐसे ही खड़ा हो गया था बस। मतलब ज्यादा ना उसका कुछ हैसियत है ना कुछ है, खड़ा हो गया था भाई। लेकिन पब्लिक का सपोर्ट मिला, जीता नहीं, दूसरे नंबर पे था वो। अब उसका मतलब ठीक ठाक ही हैसियत है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। और एक बंदा करोड़पति है भाई, करोड़पति से भी ज्यादा है। ठीक है, बढ़िया लंबा चौड़ा घर वर सब कुछ बना हुआ है उसका। ठीक। अब थाने कुछ मामला हो गया, वो करोड़पति आदमी थाने पे ऐसा बैठा था, उसकी कोई औकात ही नहीं था भाई। हाँ। और जो लड़ा था नेता, मतलब उसकी हौसले, उसका घर बार देख लोगे वैसे लगेगा भाई कुछ है ही नहीं है। लेकिन एक थाने पे कॉल किया है भाई, सारा काम उसका हो गया।
हाँ। एक कॉल किया था अरे बिल्कुल होगा, नहीं होगा तबादला हो जाएगा। वो नहीं बताओ। करवा सकता तो उसकी पार्टी के सांसद और करवाएंगे, जानते वो हो, नहीं तो उसके पार्टी के नेता और बड़े वो कराएंगे। अब जानते हो वो कौन था जो करोड़पति था? तो दूसरे स्टेट का दरोगा था, उसके वहां नहीं चल रहा था, बताओ, दूसरे थाने नहीं पे। नहीं चलेगा और भाई। वो एक कॉल किया है, वहां पूरा उसका काम होगा, कोई लफड़ा था जमीन जमीन का। बताओ, यही ये होता नेता है, होते हैं भाई। यही होता है भाई। मैं जानता हूँ यार बहुत अच्छे से, समझ रहे हो। अब यार हम भी सोच रहे हैं भाई नेतागिरी किया जाए, लेकिन नेतागिरी करने का रास्ता कहाँ से स्टार्ट होता देखो है यार यार? मुश्ताक भाई, ज्यादा नहीं 10 साल आप अपना टाइम निकाल लीजिए, साइड में कोई कारोबार डाल दीजिए जिससे कि आपकी रोटी और दाल रोटी तो चलती पहली रहे। बात तो ये भी है। और 10 साल आप बेहतरीन। अच्छा वो छोड़ो, मेरे सवालों के जवाब दो तुम। नेता जो हैं, ये शरीफ शरीफ नेता कोई बन सकता है कि हरामी पना करने के बाद ही नेता बनता है? ये बताओ। शरीफ इंसान नेता बन सकता है, ये बताओ। ये छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि कोई भी आपके घर में 6 परिवार या 7 परिवार का सदस्य का परिवार हो, ठीक है, तो आप जिम्मेदारी जो अच्छी और बड़ी और मजबूत जिम्मेदारी होगी सिर्फ उसी आदमी को दोगे, ठीक है, जो हमेशा जो है जला जल्द में रहता हो, हर रिस्क हाँ, को लेने के लिए तैयार ये रहता हो। बात सही समझ है। लो, नेतागिरी के मामले में भाई अधिकारी बहुत से उसके लीडर ऐसे हैं जिन जो अपने अपने विधानसभा में अच्छे अच्छे काम करते हैं और लोगों के हित में काम करते हैं, उसके पीछे वो अपना भी जो है रोटी सेकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो काम अधिकारी से करवाने के लिए भी सीधा साधा नेता होगा वो इतना लाठी मार देंगे कि भूल जाएंगे नेतागिरी। इसके लिए है ना, बहुत जरूरी है कि दबंगई आना चाहिए। नेता के अंदर थोड़ा सा जिगरा होना चाहिए, थोड़ा सा तड़का होना चाहिए, उसकी जुबान में तलखी होनी चाहिए। समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी है चलो भैया। फिर हम यार ट्राई करेंगे नेता बनने का यार। तो देखो मेन और मकसद एक जो बात था। ये भी नहीं है कि नेता सारे के सारे नेता जो है केवल और केवल अपने ही लिए कर रहे हैं। जितने लोग हर लेवल हर स्तर पे आदमी अपना फायदा देखता है, समझो, तो नेता भी जाहिर सी बात है देखता है। उनकी लाइफ स्टाइल इतनी एक्सपेंसिव होती है, उसको कवर भी करना रहता है, मेंटेन करना रहता है लग्जरी लाइफ को, समझ रहे हो। लेकिन बात ये है कि नेतागिरी बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी लाइन है, इसमें और दो तीन नेतागिरी में भाई फर्दर फायदे इसमें बहुत है, बस ये जान लो। तो उसमें तो कोई शक नहीं। बहुत ज्यादा फायदे भाई। तो क्या बताना चाहोगे? नेतागिरी करो भाई। नीट की तैयारी कर रहे हो, करो, नेतागिरी करो। देखिए, अपने भारत देश में मुश्ताक भाई हाँ। बहुत बड़ी आबादी है। जब हम लोग यहाँ अंग्रेज हुकूमत कर रही थी, ठीक है, तो कम से कम गांधी जी को वहाँ से पढ़ के आने के बाद कई साल लगे थे लोगों को ये बताने में कि आप गुलाम हो गए हो। इसकी वजह जानते हो क्या है? इसकी वजह ये थी कि वो लोग उस टाइम में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनके विजन बहुत बड़े थे और वो आगे के भविष्य को देख रहे थे। लेकिन लोग अपने दाल रोटी और कपड़ा मकान के चक्कर में इतना उलझे हुए थे कि वो समझ रहे थे चाहे जे चलाए दोस्त, हमसे क्या हमसे क्या मतलब? मतलब, हमारा काम चल रहा है, हमारा ठेला लग रहा है, हमारी दुकान खुल चल रही है, रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सही ठीक है। है। हमारा जब कोई लफड़ा होगा तो गरिया देंगे, 4 झापड़ मार देंगे, 2 लाठी मार देंगे। अंग्रेज यही करते थे। हमारे गांव में अभी भी 3 ऐसे लोग हैं जो हर गांव से बुलवाए गए थे ये आज़ादी के लिए, ठीक है, कि नारा लगाने चलना है दिल्ली और सर गिनवाने चलना है कि हम अब आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हाँ, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश कंपनी जो चला रहे थे गवर्नमेंट, इन लोगों के खिलाफ में उनको उनको जो है वो तांबे के उस पे प्लेट पे खैर, लिखा गया है ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, स्वतंत्रता बस सेनानी। इतना जान लो कि नेता बनने में भाई फायदा बहुत है ना। बहुत बहुत फायदा तो भाई बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि नेता बनो भाई, है। चाहे क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, नेता बनो। मेरे भाई हमारे यहाँ कहावत है, नियत अच्छी होगी तो कामयाबी मिलेगी। नेता बनना बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। नेता बना ही इसलिए जाता है कि आप अपने लोगों की अपने हाँ, अपने भलाई कर देश की सके, हित सही में में बढ़िया यार। काम करें। आप खाएंगे पिएंगे वो तो एक अलग चीज है ही है, आप समझ रहे हो ना, बंधे लग हाँ चुकी हो। हाँ हाँ। खाएंगे पिएंगे वो चीज है ही है, वो आपकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी क्रिएट हो जाएगी, आपके आसपास का माहौल ही ऐसा हो जाएगा। लेकिन नेता बहुत अच्छी चीज है, ये लोगों के फायदे की चीज है और बहुत फायदा पहुंचाता है।
कितने सारे देश हित में काम करते हैं। आप देखो कितने रिटायर अपने आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जो बेचारे जॉब नहीं कर रहे हैं, अपने अपना जो भी टाइम है वो देश हित में काम कर रहे हैं। हाँ। खैर, नेता बनने की क्या प्रोसेस होती है, कैसे नेता बना जाता है, ये तो खैर बात की बात नहीं, है। नेता बनने का सिंपल सा प्रोसेस यही है मेरे भाई कि आप कितने लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी कितने सही सारे है। लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी है, कितने सारे लोगों के फायदे आप करवा सकते हैं, चाहे वो आप अपने जिला लेवल पे हो। समझ रहे हो, कोतवाली में किसी की छोटी छोटी चीजों पे सुनवाई नहीं हो रही है, बेचारा रेहड़ी लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, और उसके कोतवाली पे कोई काम आ गया है, सही मुकदमा, लड़ाई झगड़ा मारपीट, आप जाके बता दिए कि भाई ठीक है इन्होंने लड़ाई की दोनों की, अब ये सुलह करना चाहते हैं, सुलह करवाइए ना, वो जेल जाने से भी बच जाएंगे वो बेचारे, कोतवाली फर्जी पैसा देने से बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा। सही है। हमेशा वो जब तकलीफ में होंगे तो आपको याद करेंगे, उनका भरोसा बना। किसी के यहाँ बीमारी हो गई है, ऐसी कोई प्रेगनेंसी आ गई है, जल्दी बेड नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, आप पहुंच गए, उनको बेड दिलवाए, उनको प्राथमिक उपचार उनका हुआ, उनकी जीवन मिल गई, वो चलो बस खैर यही ठीक है, सब प्रोसेस बस ये जान लो भाई, नेता बनना है हमें भी और तुम्हें भी इंशाल्लाह। और आप लोगों को भी। हाँ, नेता बनने में अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा भाई साहब, इतना तो मैं सीख चुका हूँ। और अपॉर्चुनिटी बाकी अगर रिस्क नहीं लेना है भैया तो एक दुकान खोल लो, आराम से कमाओ खाओ, बात खत्म। बहुत सिंपल। लेकिन अगर भाई मोटिवेशन ही देखना है तो नेताओं वाला मोटिवेशन देखो भाई। कोई भी नेता आप ऐसा नहीं बता सकते, वो चाहे जितना ही क्रिमिनल हो, चाहे जितना ही करप्ट हो, कोई नेता आप ऐसा नहीं बता सकते कि वो अपने इलाके में अपने लोगों के हित में काम नहीं किया है। हाँ। अगर वो नहीं किया, नेता बनाता ही पब्लिक को है भाई, पब्लिक ही नेता बनाती है ना, पब्लिक इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है, समझ रहे हैं आप उसके तो भाई साथ बस अब खड़े छोड़ो, हो, फिलहाल तभी लंबा हो जाएगा। नेता बनो और बढ़िया एंजॉय करो भाई साहब, बहुत इसी में जरूरी फायदा है, है। बहुत जरूरी है। देखिए टाइम यूटिलाइज हर कोई करता है, ठीक है, अब आप पे डिपेंड है कि आप किस स्तर पे उसको यूटिलाइज करना हाँ। चाह रहे हैं, बात यही है। हर आदमी कमाता है, खाता है, हर कोई, आप अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, विश्व स्तर पे अगर आप इसको सोचें कि हम भाई अपने जिला लेवल पे, अपने मोहल्ला लेवल पे, समाजवादी जो होती है वो मोहल्ला लेवल पे हाँ, होती है। और क्या राजनीति में भाई उसके बाद विधायकी और सांसदीय और हाँ। बाकी चीजें आती है, तो आपके अंदर जो चीज है वो आप निकालिए और आप समझ लीजिए कि हमको सिर्फ अपने बस परिवार के बताने लिए का नहीं, भाई हमारे मकसद पूरे इतना था इलाके कि के लिए तुम काम अपना करना। खुद सोचो, नेता बनने में कितना फायदा तुम खुद रिसर्च कर लेना, है ना। कभी आपको आपके परिवार को किसी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, हाँ। कभी नौकरी के लिए, छोटे मोटे काम के लिए। अगर खानदान में या क्षेत्र में कोई एक नेता हो गया तुम्हारे जानने वाला ना, तो ये जान लो नस्लें संवर जाती हैं। नस्लें संवर जाती है भाई। ये जान लो। तो भाई बस कोशिश करो, इनमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर बनने के खिलाफ है, यूपीएससी बनने के खिलाफ है, आईएएस बनने के खिलाफ है, या और भी लेकिन अदर पोस्टें अच्छे हैं। लीडर की कमी है हमारे देश में, ये बात एकदम हाँ। जान ले सभी विद्वान। अब एक बात है और कि अच्छे लीडर की कमी है, आपके अंदर हम है, जो कहना वो चाह जिज्ञासा रहे तो हैं आप बने अच्छे वो लीडर। अनपढ़ नेता नहीं, पढ़ा लिखा नेता बनने की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ। पढ़ा लिखा नेता, बिल्कुल। जो कि पढ़ा लिखा नेताओं की भाई अपने इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक पॉलिटिशियन है बहुत ही ऊंचा लेवल का, खैर अभी हम ठीक है? लोग उनके बाप दादा भी देश चला चुके हैं, ठीक है, उनको तो कुछ साल से लोग पप्पू पप्पू कहते थे, लेकिन भाई एक इंटरव्यू में हमने देखा उसकी क्वालिफिकेशन बताने लगा, मेरे भाई उसकी एजुकेशन उसको दी ही इस लेवल पे गई है हाँ। कि एक देश को लीड कर सके, लीड करने के लिए जो एबिलिटी होनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चाहिए, हाँ। वो सब था भाई। अब मैं क्या बताऊं। तो भैया ऐसा नहीं है कि बस भैया लो ये पढ़ लिए डॉक्टर बन गए खत्म, नहीं भैया घुसो राजनीति में, तभी देश आगे भैया बढ़ अब ये नहीं पाएगा। कि अपने सीए और पीए पे ही डिपेंड रहो, कहीं हाँ। भी जाना है, कुछ बात करनी है तो वो आपको पर्चा लिख के देगा और वही आप गा के चले आओ, ऐसे भी नेता किसी काम के नहीं होते हैं। बस खैर बस बताने का मकसद इतना था, धन्यवाद। और तो कुछ है नहीं। बस चलो और कुछ भाई, नहीं भाई, ये अच्छा बस ठीक दिल है। की आवाज थी हमारी आपसे, निकाल दी। वो हम चाहते थे कि हमारे भाइयों तक ये चीज पहुंचे, हम सही कह में दी, यार, बात बस खत्म। और कुछ नहीं है। चलो भाई, शुक्रिया।